आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस, ये ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ कि ये मॉड की वैल्यू क्या होती है। अगर मेरा z माइनस में z1 ये अगर मॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरा z कहीं पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं अगर मेरा z है, मतलब ये z1 है और ये z है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, उसको हम डिनोट करते हैं z माइनस में z1 के मॉड से। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखो यहाँ पर मेरा क्या है, z प्लस 2 है और z माइनस में 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि z प्लस 2 का मॉड का मतलब होता है कि अपना z कॉम्प्लेक्स नंबर से z यहाँ पर है अगर पॉइंट, और यहाँ पर क्या है एक जगह माइनस में 2 अगर पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो z प्लस 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो मेरा z प्लस में 2 और z माइनस 2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक माइनस पॉइंट -2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कहीं इधर कहीं होगा, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का ये सम दिया गया है ऊपर, ये जो है ना ये सम दिया गया है, देखो -2 और यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो -2 से 2 के बीच का ये जो मॉड का सम है, इसका मतलब ये डिस्टेंस d1 और ये d2, ठीक है, इन दोनों का सम है। और इन दोनों का सम क्या है, d1 प्लस d2, ये इक्वल है किसके, 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या, तो देखो डिस्टेंस का सम क्या है, कांस्टेंट है एक दो पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये होता है इलिप्स। क्योंकि इलिप्स का डेफिनेशन ये होता है कि अगर एक पॉइंट है इस तरह से मूव कर रहा है कि दो फिक्स्ड पॉइंट से उनका सम ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है अगर, तो वो कहलाता है इलिप्स। ठीक है, तो ये और यहाँ से अगर -2 से लेकर 2 के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा, 4 होगा, और ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये बाहर ही कहीं पॉइंट होगा, इस पर लाई नहीं करेगा, इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट देख लो, दूसरा वाला पॉइंट मेरा है z प्लस में 6 और z माइनस में 6 इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसका मतलब अब की बार पॉइंट कौन सा होगा, अब की बार पॉइंट होगा मेरा ये, अगर यहाँ पर है मेरा -6 और यहाँ पर होगा 6। ठीक है, तो अब की बार पॉइंट -6 और 6 होगा, और देखो मेरा z कहाँ लाई करेगा, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -6 से 6 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 12 ही तो होगा। ठीक है, अब देखो मेरा z जो है इस तरह से लाई कर रहा है कि इन दोनों के सम, मतलब मेरा z अगर इधर लाई करता हुआ तो z माइनस में 6 का मॉड और z माइनस में -6 का मॉड, मतलब z प्लस 6 का मॉड, और प्लस में z माइनस में 6 का मॉड, ये दोनों सम मिला के कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक है, मतलब लाइन अगर मेरा z इसी लाइन पर कहीं ना कहीं अगर लाई कर रहा है तभी जाके ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो होगा ये एक लाइन सेगमेंट होगा और ये जो होगा एक इलिप्स होगा। ठीक है, चलो तो दोनों को हम बना देते हैं, पहले दोनों का ग्राफ बना देते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक क्या होगा, -2 पॉइंट होगा, और कौन सा पॉइंट होगा, एक 2 पॉइंट होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है मेरा -2, ठीक है, और यहाँ पर है मेरा 2 पॉइंट। ठीक है, तो इनसे बनने वाला इलिप्स बनाते हैं हम, तो ये इलिप्स बना दिए, चलो ये लो इलिप्स बना दिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये जो डिस्टेंस आती है ना दोनों के बीच का, ठीक है, ये आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, और वो कितना होगा 2a, मतलब 2a इक्वल टू कितना होता है, 8 होगा, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इलिप्स में ये वाला जो होता है ये -a ही होता है और ये होता है +a, मतलब यहाँ पर होगा 4,0 पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है तो 2,0 और माइनस में 2,0, ठीक है, और इधर लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस में 4,0। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है उसमें बोला गया है कि ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि -6 इधर कहीं होगा और +6 इधर कहीं होगा। ठीक है, तो इस लाइन पर क्या करेगा, ये लाई करेगा। ठीक है, ये अपनी लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये लाइन और अपने इलिप्स का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, -4 हो सकती है, या फिर z की वैल्यू और लिख दो, और z की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो यही दो
जो जेड होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, अपने गिवन इक्वेशन को, मतलब 4 और -4 क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या होगा मेरा सही। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।